एपिसोड 85। तुम अक्सर कह देते हो कि सभी अपनी अपनी जगह सही होते हैं, क्योंकि तुमने हमेशा ये बातें सुनी होती हैं कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब तुम्हें किसी की बात बुरी लगती है तो ये नहीं हो सकता कि वो तुम्हें गलत ना लगे। मन में तो ये विचार चल रहा होता है कि वो गलत है, पर ज्ञान ये है कि सारी गलती किसी एक की नहीं होती, गलती तो दोनों तरफ से ही होती है। फलस्वरूप तुम उसे मन ही मन गलत मानते हुए भी गलत कह नहीं पाते हो और परेशान होते हो। असल में तुम देखते कुछ हो, सोचते कुछ और हो, कहते कुछ और हो, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि कोई कुछ भी करे या कुछ भी कहे, तुम उसे गलत मत कहो। और तुम्हें उसे अपना ओपिनियन देना भी है तो आराम से, प्यार से ही दो। हालांकि तुम ऐसा कर नहीं पाते हो, पर तुम्हें लगता है कि करना तो ऐसा ही चाहिए, क्योंकि तुम्हें सिखाया जाता है कि बुराई से घृणा करो, व्यक्ति से नहीं। जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तुम उसके बारे में भी पॉजिटिव सोचो, उसके कर्म उसके साथ। तुम क्यों अपनी ज़ुबान गंदी करते हो? वास्तव में ये बातें व्यर्थ हैं, क्योंकि जब तुम किसी सिचुएशन में होते हो तो तुम्हें ये बातें याद ही नहीं आती हैं। हाँ, किसी दूसरे को कहने के लिए तुम्हें ये बातें याद आ जाती हैं। तुम्हारी ये जो मनस्थिति है, तुम्हारी ये जो मनोदशा है, उलझी उलझी सी, तनावग्रस्त सी, वो इसलिए है कि दिखता कुछ है और कहते कुछ और हो तुम। अगर मन का आराम चाहिए तो तुम्हें जैसा दिखता है वैसा ही कहना होगा, पर इससे पहले तुम्हें कुछ भी कहने से रुकना होगा और फिर समझना होगा मन की बेचैनी के कारणों को और मन के स्वभाव को। ऐसे ही दूसरा भी करता कुछ और है और कहता कुछ और है, तो तुम्हें दिख जाता है कि उसके भीतर तो कुछ और है, बोल कुछ और रहा है। तुम दूसरे का भीतर बाहर अलग होना देख पाते हो, तो क्या दूसरा तुम्हारा भीतर बाहर का अलग होना नहीं देख पाएगा? तुम दोनों ही नाटक करते रहते हो, और जिसने अपने मन के इस खेल को देख लिया तो उसे ये भी दिखा कि यही मन की बेचैनी का कारण है। असल में तुम्हें बचपन से व्यवहारिकता सिखा दी गई है, वो तुम्हारे मन की बीमारी है। तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारी समझ के हिसाब से चले, और वो चाहता है कि तुम उसके हिसाब से चलो। जब तक वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा वो तुम्हें गलत ही दिखेगा, और जब तक तुम उसके हिसाब से नहीं चलोगे तुम उसे गलत दिखाई दोगे। इस गलत देखने का आधार होगा तुम्हारी दोनों की अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी धारणाएं। ऐसी समझ जो ना तो स्पष्ट है ना ही उसका कोई आधार है। जब तक तुम इस वास्तविकता को नहीं देख लोगे कि जो तुम्हारे मन में गलत सही के पैमाने हैं उनका कोई आधार ही नहीं है, तुम्हारे मन से गलत सही गिर नहीं पाएगा। तुम दूसरे को और दूसरे तुम्हें गलत ही देखते रहोगे। जैसे जैसे तुम अवेयर होगे तुम्हें दिखेगा कि कैसे हमारी समझ इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल और बेसलेस है, और तुम्हारी समस्याओं का मूल कारण किसी दूसरे की समझ नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी समझ है। फिर तुम जानोगे कि क्या संभव है, क्या संभव नहीं है, कुछ भी पाने से क्या आराम मिलता है और क्या दिक्कतें आती हैं, रिश्तों में क्या क्या संभावनाएं हैं, या रिश्तों में दूरी के कारण क्या हैं। इन वास्तविकताओं को देखने से तुम्हारे मन में स्पष्टता होगी, और मन की स्पष्टता ही मन के आराम का आधार होगा। असल में तुम्हारे गलत सही का आधार तुम्हारी अजम्पशंस ही तो हैं। तुम अपनी धारणाओं के बेसिस पर ही तो दूसरे को गलत देखते हो और कहते भी हो, भले ही तुम शब्दों में ना कहो। तुम्हारे जेस्चर्स, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी चाल ढाल सब बताएंगे कि वो गलत है, और यही तो समस्या की जड़ है। तुम किसी को गलत ना कहो, गलत ना देखो, ये तभी संभव है जब तुम अपनी सारी परिभाषाएं, सारी धारणाएं, सारी मान्यताएं ही गिरा सको।
अदरवाइज़ ये असंभव है कि तुम किसी को गलत ना देखो, गलत ना कहो। खैर, इन्हीं बातों के कुछ और पहलू हैं जिनकी बात हम करेंगे अपने अगले एपिसोड में।